है, सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगा दी है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगा दी है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। सांसों का इसमें जब तक तेल है, सांसों का जब तक इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। तो हाथ में कभी जय हो टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना। पूछे टीटी तो दिखला देना, पूछे टीटी तो दिखला देना। नहीं तो देखो बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं। यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं, यात्री जो चढ़ते और उतरते हैं। हाथ करते हैं। कान्हा के सिग्नल का तो खेल है, कान्हा के सिग्नल का तो खेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी रेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। जीवन तो भैया एक रेल है, सुख दुख की पटरी पे तुम लगा और किराया 700 का, टिकट सत्कर्म की। टीटी टिकट मांगता है, आपके पास टिकट है तो दिखा दो, और नहीं तो सीधा जेल है। सत्कर्म आपके पास है, टीटी जो है ऊपर बैठा हुआ है, धर्मराज वो टीटी है। सत्कर्म का टिकट आपके पास में होगा तो यात्रा आगे बढ़ाओ, चलो वैकुंठ की ओर, चलो स्वर्ग की ओर। और सत्कर्म का टिकट नहीं है तो जेल नरक, चलो वहां पे। रिश्ते बनते और जीवन में बिगड़ते हैं। जैसे एक पैसेंजर चढ़ता है दूसरा उतरता है,
तो जीवन में बार बार यात्रा में नए नए प्रसंग आते और पुराने उतरते हैं। ऐसे ही जीवन में नए रिश्ते रोज बनते हैं, रोज चलते हैं। सुख और दुख, धूप और छांव के जैसे लगे हुए हैं। ये मनुष्य के लिए नहीं, परमात्मा के लिए भी है। रुक्मणी जी का, जामवंत जी का और सत्यभामा जी का भगवान कृष्ण के साथ में बड़ी अच्छी व्यवस्था चल रही है। गाड़ी दौड़ रही है और दौड़ते दौड़ते सत्यभामा जी के मन में विचार आने लगा कि द्वारिकाधीश रुक्मणी को ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे को कम प्रेम करते हैं। रुक्मणी को ज्यादा समय देते हैं, मेरे को कम समय देते हैं। अब प्रभु की लीला चल रही है। नारद जी महाराज प्रकट हो गए सत्यभामा जी के यहाँ। अब जब कोई संत आता है तो आदमी अपने जीवन के दुख दर्द उसके सामने रखने लगता है। तो सत्यभामा जी ने भी नारद जी के सामने अपना दुख रखा। बोले, हे देव ऋषि, ये द्वारिकाधीश जो है रुक्मणी से ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे से कम प्रेम करते हैं। कोई मंत्र इनको बस में करने वाला हो तो बताओ कि बस प्रभु मेरे को देखे और किसी को देखे नहीं। तो नारद जी कहते हैं, बोले देवी, जीवन में जो वस्तु तुम्हें चाहिए उस वस्तु का दान करो। जिस वस्तु का आप दान करते हैं वो कई गुना बढ़कर के आपको मिलती है वापिस। तो जो वस्तु चाहिए उस वस्तु का दान करो। तो सत्यभामा जी कहने लगे, मेरे को तो मेरा पति का प्रेम चाहिए, मेरे को मेरे पति का प्रेम चाहिए। तो बोले, पति का दान कर दो। बोले, महाराज पति का दान कर दूंगी तो पति चाहिए हो तो आप ले जाओगे। बोले, नहीं, कुछ मूल्य देकर के वापिस खरीद लेना अपने पति को। बोले, हाँ, ये तो कर सकती हूँ। बोले, ठीक है। तो अब रुक्मणी जी गई दौड़ी दौड़ी द्वारिकाधीश के, सत्यभामा जी गई दौड़ी दौड़ी द्वारिकाधीश के पास और जाकर के हाथ पकड़ा और पकड़ के कहा, चलो महाराज, चलो जल्दी जल्दी। द्वारिकाधीश ने पूछा, बोले, कहाँ चले भाई? किस मॉल में ले जा रही है, कि पिक्चर दिखाने ले जा रही है? कहाँ ले जा रही है? चलना कहाँ है ये तो बता। कोई दूर चलना हो तो व्रत मंगवाऊं? बोले, नहीं नहीं, मेरे महल में चलो। बोले, कहाँ? बोले, नारद जी आए हुए हैं। तो बोले, नारद जी आए तो नारद जी को यहाँ ले आए। बोले, नहीं, वो मंदिर में बैठे, मंदिर में चलो। अब लेकर के रुक्मणी जी, सत्यभामा जी ठाकुर को पहुंची मंदिर में और यहाँ जल, अक्षत, पुष्प, चंदन सब तैयारी करके नारद जी महाराज बैठे हुए हैं दान करवाने के लिए। अब प्रभु का, नारद जी ने कहा कि प्रभु का हाथ पकड़ो, जिस वस्तु का दान करना उस वस्तु को हाथ लगाओ, हाथ में लो। तो प्रभु का हाथ पकड़े तो प्रभु सत्यभामा जी की तरफ देख रहे, बोले, देवी क्या कर रही है? बोला, आपका दान। बोले, मेरा दान? बोला, हाँ। बोला, आज तक किसी पत्नी ने अपने पति का दान किया है? बोला, मैं कर रही हूं ना। आप तो चुप होके बैठी जाओ, जो कर रही हूं करने दो। बोले, ठीक है भाई, तेरी मर्जी। तब तक रुक्मणी जी भी आ गई। अब रुक्मणी जी देख रही तो कुछ बोल नहीं कोई, तो भगवान ने इशारा कर दिया, चुप रहे, कुछ मत बोल। तो रुक्मणी जी भी खड़ी हुई। अब नारद जी ने संकल्प पढ़ा और सत्यभामा जी से, पतिदान अहम करिष्ये। नारद जी ने तत्काल नारायण का हाथ पकड़ लिया। बोले, चलो महाराज, मेरी कुटिया में। क्या वो द्वारिका? छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। अब यहाँ क्या रखा है? आप मेरे हो गए। और लेकर के जब चलने लगे तो सत्यभामा जी ने कहा, बोले, नारद जी, आप तो पति को वापस देना चाह रहे थे। आइए, हमारे ई ब्लॉक के RWA के सदस्य और हमारे लक्ष्मी नारायण मंदिर की समिति के जो पदाधिकारी हैं, तो स्वागत सत्कार करना चाहते तो आइए महाराज।
चलो कृष्ण गाते चलो कृष्ण गाते चलो कृष्ण गाते चलो कृष्ण गाते चलो मन गाते चलो। ताली से स्वागत करिए। जय हो। जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा राधा रमण कहो राधा रमण राधा राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस देश में जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जिस योग में जिस भोग में जिस भोग में रहो जिस योग में जिस भोग में जिस भोग में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जय हो। जिस छाव में रहो जिस धाम में रहो जिस धाम में रहो जिस गाँव में जिस छाव में जिस धाम में रहो राधा रमण राधा राधा रमण कहो राधा रमण राधा राधा जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो देवी सत्यभामा जी ने नारद जी को अपने पतिदेव का दान कर दी और नारद जी महाराज जी पकड़े हाथ और हाथ पकड़ के बोले चलो ठाकुर छोड़ो द्वारिका और अब तो हमारे साथ साथ आप भी नारायण नारायण करते हुए भ्रमण करो। जो नारद जी तो कभी एक जगह टिकते नहीं, वो तो हमेशा भ्रमणशील रहते। तो आप भी हमारे साथ साथ दौड़े चलो बस। अब तो सत्यभामा जी का मुंह इतना सा हो गया, ये क्या हो गया? बोला नारद जी, बोला हाँ। बोला स्वामी, बोला किसके स्वामी? अब किसके स्वामी? अब तो स्वामी हमारे हैं, आपके थे, संकल्प करके दान कर दिया। बोला आप तो कह रहे थे कि मूल्य देकर के वापस लेना। बोला तो हाथ दो ना मूल्य।
ले लो, मैंने कब मना किया? बोले क्या मूल्य देना है? बोले मूल्य क्या देना है, जितना इनका वजन है इनको बराबर का सोना दे दो और ले लो अपने पति को वापिस। अब सोने की बात आई तो सत्यभामा बड़ी खुश। खुश कैसे? सोने की कमी नहीं है, मणि है, सामंतक मणि, रोज 100 भार सोना उगलती है, सोने की कमी तो है नहीं, अभी करती हूं। बोला मंगवाओ तराजू। तो गोमती नदी के तट पे महाराज तराजू लगा दिया गया और तराजू के एक पल्ले पे कन्हैया को बिठाए, द्वारिकाधीश भगवान को बिठाए और दूसरे पल्लड़े में अब सत्यभामा जी के पास जो सोने का खजाना था पलड़े में चढ़ाना आरंभ कर दिया। जितना खजाना था सारा का सारा खजाना पलड़े में चढ़ गया, लेकिन कन्हैया जी का पलड़ा नीचा और सोने का पलड़ा ऊंचा। अब खजाना खाली हो गया तो धीरे से अपने हाथों की जो आभूषण चूड़ियां थी उतारी, उतार के तराजू में रखी और ऊपर सुई की तरफ देख रही है कि कहीं बराबर आ जाए। नहीं हिला तराजू अपनी जगह से, तो गले का हार निकाल करके रख दी, कमर की तगड़ी खोली तो रख दी, बाजू बंद पहने हुए तो खोल कर रख दिए, यहां तक कि अपना मंगल सूत्र था वह भी तराजू के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन प्रभु का पलड़ा भारी और सोने का पलड़ा हल्का। अब तो कुछ भी सोना शेष नहीं बचा, तो बड़े आर्त भाव से देवी रुक्मणी की तरफ देखती है, मानो आंखों से उनसे प्रार्थना कर रही है कि पति तो आपका भी है, अगर जाएगा तो पति तो आपका भी है, आप कुछ हेल्प करो जो आपके पास है, ले आओ। जब आर्त भाव से रुक्मणी जी की तरफ देखा तो देवी रुक्मणी ने प्रभु की तरफ देखा, प्रभु क्या लीला है। प्रभु ने कहा तुलसी पत्थर रखवा दे, सारे में बताया। इसका जो अहम था वो चूर हो गया, खरीद करके ये मेरे को अपना बनाना चाहती थी, वो अहम तो टूट गया, खरीद नहीं पाई। तो देवी रुक्मणी कहती है, बोले हे सत्यभामा, तेरे को किससे कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है, सोने के अंदर नारद जी ने मांगा है ना। बोला हाँ। बोले तुलसी हेम रूपीण विल्व रूपीण मंजरी, तुलसी का पत्ता तो होता है, वो सोने का समान बताया गया है, उसको सोना माना जाता है। तुलसी हेम रूपेण, हेम कहते हैं सोने को, तो तुलसी सोने का स्वरूप है। बिल्व पत्रेण मंजरी, जो फूल लगता है तुलसी पे वो बिल पत्र का स्वरूप है, तो मंजरी शिव जी पर चढ़ानी चाहिए। बिल पत्र शिव जी पर चढ़ता है, जरूर चढ़ाना चाहिए मंजरी को, पत्ता नहीं। पत्ता चढ़ता है नारायण पे, मंजरी चढ़ती है शिव पे। बोले एक पत्ता तोड़ के रख तुलसी का, और जैसे ही एक पत्ता तुलसी तोड़ करके सत्यभामा जी ने स्वर्ण के पलड़े पे रखा है, तो ठाकुर तो बिना तुलसी के भोग लगाते नहीं, तुलसी पत्र रखते ही पलड़ा ऊपर आ गया है, ठाकुर का और सोने का पलड़ा बराबर हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी महाराज सोना समेटे और चल दिए। अब सत्यभामा जी का अहम चूर हुआ है। अब यह भाव मन में नहीं आता कि रुक्मणी जी को ज्यादा स्नेह करते हैं कि प्रभु मेरे को कम करते हैं, ये भाव टूट गया। रुक्मणी जी का प्रेम देख करके हृदय परिवर्तन हो गया सत्यभामा जी का। तो 3 विवाह के बाद चौथा विवाह प्रभु का जो होता है वो मित्रविंदा के साथ में प्रभु का चौथा विवाह होता है। मित्रविंदा उज्जैन के राजा बिंद अनुबिंद की पुत्री थी। बिंद अनुबिंद का एक मित्र है दुर्योधन। बिंद अनुबिंद अपनी पुत्री का विवाह संस्कार, जिसका नाम मित्रविंदा है, दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, लेकिन मित्रविंदा भगवान द्वारिकाधीश को अपने मन से अपना पति वरण कर चुकी है। तो जैसे हरण करके रुक्मणी जी को लेकर के आए हैं, ठीक ऐसे ही मित्रविंदा का हरण करके भगवान द्वारिका लेकर के आए मित्रविंदा की प्रार्थना पे। मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण की एक बुआ है जिनका नाम है राधिका देवी।
उनकी पुत्री थी, बुआ की बेटी के साथ में इनका विवाह संस्कार हुआ है। आगे बढ़े तो पांचवा विवाह संस्कार आपका सत्या के साथ में हुआ है। सत्या अयोध्या के एक राजा हुआ करते थे जिसका नाम था नागगर्जित। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था नागगर्जिता। राजा नागगर्जित ने एक प्रतिज्ञा कर रखी थी, एक रस्सी के अंदर जो 7 बैल को नाथ देगा, एक रस्सी में 7 बैल को नाथ देगा, उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह संस्कार करूंगा। तो द्वारिकाधीश ने एक ही रस्सी में 7 बैलों के नाक से रस्सी निकाल करके एक लगाम में सबको पकड़ लिया, अपने बस में किया। तो राजा नागगर्जित ने अपनी पुत्री नागगर्जिता का विवाह संस्कार भगवान के साथ में किया है। ये स्वयंवर में जीत करके प्रभु अपनी 5वीं पत्नी को लाए। 6ठी पत्नी का नाम था भद्रा। ये भी भगवान की बुआ की बेटी है। भगवान की एक और बुआ है श्रुति कृति, उनकी ये पुत्री है भद्रा, जिसके साथ में भगवान का विवाह संस्कार हुआ है। 7वां विवाह संस्कार हुआ लक्ष्मणा के साथ में। लक्ष्मणा मध्य देश के राजा की कन्या थी, जिसके साथ में भगवान का विवाह संस्कार हुआ। और 8वां कालिंदी मां यमुना। एक बार यमुना स्त्री वेश के अंदर यमुना के ही तट के ऊपर कदम के वृक्ष के नीचे बड़ी उदास होकर के बैठी है। कन्हैया जी और कृष्ण उस समय में, अर्जुन और कृष्ण नदी के तट पे टहल रहे थे। टहलते टहलते देवी यमुना को देखा तो कृष्ण ने पूछा देवी कन्हैया से, कन्हैया ये देवी कौन है और ये क्यों उदास है? बोले जाके भैया पूछ ले। तो अर्जुन यमुना के पास जाता और जाके पूछता, देवी आप कौन है और आपको इतना चिंता किसी बात की है? तो देवी कहती है, मैं सूर्य पुत्री यमुना हूं, तुम्हारे मित्र से विवाह करना चाहती हूं, लेकिन तुम्हारे मित्र मेरे से विवाह ही नहीं करते, मेरी तरफ देखते तक नहीं। तब अर्जुन ने आकर के भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। तो अर्जुन के कहने से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना का पाणी ग्रहण संस्कार किया। 8 पटरानी हुई, 16,100 रानियां। ये उसी समय में भौमासुर नाम का एक दुष्ट राजा था, जिसको शब्दों में राक्षस भी कहूं तो कम न। ये अपने नगर के अंदर जिस किसी स्त्री को देखता था, वो किसी भी उम्र की है, बस मन को भा गई तो अपने महल में ले आया। प्रणय निवेदन करता था, अगर स्त्री मानी तो महल के अंदर रहेगी, और अगर स्त्री नहीं मानती थी तो उसको जेल में बंद करके यातना दे करके मजबूर करता था कि वो उससे प्रणय निवेदन को स्वीकार करे। धीरे 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 करते करते इस भौमासुर की कैद के अंदर 16,100 स्त्रियां इकट्ठी हो गई, जो भौमासुर की बात को मानने को तैयार नहीं, यातनाएं सह रही हैं। कहीं से इन देवियों को पता लगी कि रुक्मिणी जी ने एक चिट्ठी लिख करके भेजी, और उस चिट्ठी को पढ़ करके रुक्मिणी को बचाने के लिए भगवान विदर्भ देश में चले गए। क्यों न एक पत्र हम भी भगवान को लिखे। तो 16,100 स्त्रियों ने जेल से ही एक पत्र द्वारिकाधीश को लिखा, भौमासुर की कैद में हम बहुत यातनाएं सहन कर रही हैं, अब हमारा धैर्य टूटने लगा है, हम और यातना सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे रुक्मिणी का आपने रक्षा की है, हे द्वारिकाधीश, हम आपकी प्रजा, आप हमारी रक्षा करें। भगवान द्वारिकाधीश ने भौमासुर के ऊपर आक्रमण किया है, युद्ध के अंदर उसको वीर गति दी, और कैद से 16,100 स्त्रियों को, जो अलग अलग उम्र की थी, आजाद करवाया और कहा कि हे देवियों, आप अपने अपने घर को जाइए। ये 16,100 स्त्रियां अपने घर में पहुंची तो परिवार और समाज ने इनको अपनाने से मना कर दिया। नहीं नहीं, आप पर पुरुष क्या रह करके आइए, अब आपका हमारे घर में, हमारे समाज में कोई स्थान नहीं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बातें करेंगे। कोई समाज में अपनाने को तैयार नहीं हुआ। तो बड़ी दुखी होकर के द्वारिकाधीश के पास द्वारिका जाती है और जा कहते हैं कि हे प्रभु, अच्छा होता हम भौमासुर की कैद में ही रहते,
कम से कम वहां 2 वक्त का रोटी मिल रही थी कि समाज के जो गिद्ध हैं, जो नोचने वाली दृष्टि से हमें देख रहे हैं, ये तो नहीं होता। वहां तो एक राक्षस था, यहाँ तो पूरे समाज में राक्षस दिखने लगे हैं। जिस स्त्री का कोई स्वामी नहीं होता, जिस स्त्री का कोई रक्षक नहीं होता, समाज उसको बड़ा गलत दृष्टि से देखता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने कैसे कहा कि आपका कोई रक्षक नहीं है? मैं आप सबका रक्षक हूं, आप सब मेरे यहां पे रहो। इतना कहकर के प्रभु ने उन 16,100 स्त्रियों के सर के ऊपर अपने नाम की इज्जत की चुन्नी ढकी, उनके पद की रक्षा की। और जो पद की रक्षा करता है वह पति कहलाता है। पति कौन होता है? जो पद की रक्षा करता है। पद क्या होती है? पद बोलते हैं इज्जत को। जो इज्जत की रक्षा करने वाला होता है उसको पति कहा जाता है। मैं समाज के अंदर विशेष रूप से पुरुष भाइयों को देखता हूं, पत्नी को पत्नी कैसे समझाएं? मैं बड़ा हूं तो एक दबंगता, एक धौंस पत्नी के जमाता है। मैं घर के अंदर कोई आ जाए, 4 आदमी आ गए तो उनके सामने जल्दी चाय बना के ला, और जब गर्म पकौड़े भी लेकर के आएगी। दिखाना चाहते हैं मित्रों को जो आए हुए हैं कि देखो मेरा कितना कंट्रोल है मेरे पत्नी पे। क्षमा करें, ऐसा कर्म जो कोई करता है ना, वो पति नहीं हो सकता। जब आप अपनी पत्नी की इज्जत स्वयं नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे आपकी पत्नी की इज्जत करेगा? और जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करवा सकता, अपनी पत्नी की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, वो पति कहलाने का भी अधिकारी नहीं होता। जो पद की रक्षा करता है, जो इज्जत की रक्षा करता है, वह पति कहलाता है। और मेरे कन्हैया ने, द्वारिकाधीश ने इन 16,100 स्त्रियों को अपने नाम की चुन्नी उड़ा करके, अर्थात अपना नाम दे करके, समाज इनकी तरफ गलत दृष्टि से ना देखे, उनकी इज्जत की रक्षा की, तो भगवान उनके पति कहलाए। ये गाना आता ना, आप करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। और ये गाने को सुनते तो आत्मा में बड़ा पीड़ा होती, बड़ा कष्ट होता है कि कहां आप अपने चरित्र को उस द्वारिकाधीश के चरित्र के साथ में कंपेयर करते हो, जिन्होंने स्त्रियों के नाम पर सदैव उनकी रक्षा में अपना जीवन लगाया। अरे भैया, तू जिसको विवाह के लाया है ना, तो उसके पद की रक्षा कर ले, उसका इज्जत कर ले, उसकी इज्जत करवा ले, उसका पति बनकर दिखा दे। तो जैसे हम द्वारिकाधीश का चरणों का जल चरणों मत कर पीते हैं, भाई हम तो तेरे चरणों को धो करके भी चरणामृत के समान पिएंगे। तू पति बन तो सही। गाना गाने के कंपेयर करने से नहीं होता, पति बनने से होता है। कहते हैं कि पहले की स्त्री अपने पति की बड़ी इज्जत करती थी, आज की पढ़ी लिखी स्त्रियां पति का इज्जत नहीं करती। और मैं ये कहता हूं कि पहले का पति भी अपनी पत्नियों का बहुत आदर सम्मान करता था। जैसे पत्नी अपने पति का नाम नहीं बोलती, ऐसे पति भी कभी अपनी पत्नी का नाम उच्चारण नहीं करता था, देवी कहकर के संबोधन करता था, उसकी हर इच्छा का पूर्ति करता था, हृदय से बराबर का सम्मान देता था। तो स्त्रियां भी पति को पूरा सम्मान देते थे। संबंध जब तक बराबर ना हो तो संबंध चल नहीं सकता। अगर इज्जत चाहते हो तो इज्जत देना सीखो। जिस दिन इज्जत देना सीख जाओगे तो इज्जत प्राप्त होने लगेगी। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत हासिल करनी पड़ती है। यह इस चरित्र का आख्यान है। 16,108 स्त्रियां भगवान द्वारिकाधीश की हुई है, और भगवान द्वारिकाधीश के 16,108 रानियों से बस छोटा सा वंश परंपरा प्रभु की है। प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और 1 पुत्री। 16,000 रानियों से प्रत्येक रानी से 10 पुत्र और 1 पुत्री, एक समान सबकी संतान हुई है। क्या ऐसा हो सकता है? एक समान क्या सब स्त्रियों की संतानें हो सकती हैं? लेकिन द्वारिकाधीश के यहाँ हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का परिवार बहुत छोटा सा है। 16,108
इंटू 11, 16,108 इंटू। प्रभु आ जाओ एक बार, परिवार प्रभु आ जाओ एक बार। बात करते कि प्रभु कभी किसी दिन कल्पना करके देखो परिवार से आ गए तो, कभी प्रभु परिवार से आ गए कैसे हुई, इसका भी एक रहस्य है। ये ब्राह्मण का आशीर्वाद है जो कि बराबर सबको मिला है। शोरगुल बिल्कुल भी नहीं करते, शांति का दान देवे। व्यवस्था जरूर बनानी है लेकिन व्यवस्था को शांति के साथ में। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे एकदम जगह खत्म हो गई है। थोड़ा थोड़ा ये जो बीच में गैप है इसको भरो ना जी, जितना गैप भर सकते हो। खाली क्यों पड़ी हुई जमीन, पीछे लोगों को बैठने में जगह नहीं और आगे जगह खाली है। जितना सिमट सकते हो सिमटो, बस बीच का एक इतना रास्ता छोड़ दो कि कोई मत्था टेकने आवे तो उसके लिए जगह रहे। एक आदमी निकल जाए बीच से, उतना जगह पर्याप्त है। सब दाएं बाएं थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, सभी से निवेदन है थोड़ा थोड़ा आगे आओ। आप हम अपने द्वारकाधीश को जरा श्रृंगार करें और सजा दें और नजर उतारे जैसे 16,108 रानियां प्रभु की नजर उतार रहे हैं। और ऐसी मान्यता है जो नजर उतारता है, आप ध्यान सुनना, उसके घर में कभी भी कोई नजर टोना जादू टोना के ऊपर कभी भी और आपका आचार व्यवहार सब आनंद हो जाता है। तो कैसे उतार रही है, नौछावर कर रही है कि मोटे मोटे नैनन के तू, अरे मीठे मीठे बहनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू, अरे माधुरी मोहन मूरत के तू। वो पाके बिहारी लाल की जय हो। आप सभी को नजर उतारना है अपने घर व्यापार के लिए कि नहीं उतारना, बोलो जल्दी। उतारना है? हाँ, मैं कहूँगा नजर ना लग जाए और आप सभी को कहना है ओए ओए, बड़ा सुंदर है। बाके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए। सब लोग बोलो, चाहते हो कि हमारा घर परिवार पे नजर ना लगे, हमारा व्यापार खूब बढ़िया चले, दोनों हाथ उठा करके बोलो, हाय नजर ना लग जाए, हाय नजर ना लग जाए। सब लोग बोलेंगे, कितने लोग बोलेंगे मैरूनी तक आवाज आनी चाहिए। बाके बिहारी जय हो। हमारे बीच में अलीगढ़ के सांसद जो हैं उनके बराता से यहाँ पधारे हुए हैं गौतम नगर से। व्यासपीठ आपका बहुत स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बाके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे न, हाय नजर ना लग जा, हाय 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 नजर ना लग जा, नजर ना लग जा, ओए 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 नजर ना लग जा, नजर ना लग जा, ओए 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 नजर ना लग जा, हाय 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 नजर ना लग जा। हे बाके बिहारी गजरा रे तेरे मोटे मोटे न, हाय नजर ना लग जा, ओए 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 नजर ना लग जा, नजर ना लग जा, हाय 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 नजर ना लग जा, ओए 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 नजर ना लग जा। जय हो। हमारे डॉक्टर एच.एल. गुप्ता जी, इन्हीं का परिचय तो करना कि सूर्य को ज्योति दिखाने की कैसा है। संगम बिहार का बच्चा आपको जानते पूर्व विस्तृत हमारे हैं और हमेशा संगम बिहार की सेवा के लिए तो तत्पर रहते ही रहते हैं। आंखों में काजल आय हाय हाय, आंखों में काजल आय हाय हाय, कर दिया घायल, आंखों में काजल आय हाय हाय, कर दिया घायल, रंग रस से भरो है मेरा जिया मरो है। ओ
मैं तो हारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे में आय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। हमारे ज्येष्ठ भ्राता राम भगत जी 5 नंबर का जो मंदिर का निर्माण कितना सुंदर आप देखते हैं, आपके ही कर कमलों से संभव हो पाया है। आंखों में काजल, आंखों में काजल, जियार घायल, तेरी जीत है मेरे, तेरी जीत है मेरे, तेरी जीत है मेरे। देखो इस भजन पहले नजर उतारते हैं ऐसे ठाकुर जी का। लगता है आप लोग इतना भागवत सुनते हो फिर भी आपको पता नहीं है। जब भी ये भजन गाते हैं तो ठाकुर जी तो वैसे नजर उतारते हैं। इससे आपके परिवार में या आपके बच्चों का, आपके व्यापार का कभी नजर नहीं लग सकती। दोनों हाथ उठा के नजर उतारे ठाकुर जी को आगे सामने। बाग के बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे में हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। भगवान की 16,108 शादियां परिपूर्ण हुई। अब भगवान के वंश का वर्णन कि 10 पुत्र और 1 पुत्री कैसे हुई है, तो भगवान के जो बचपन के सखा हैं सुदामा जी। जी बहुत अच्छा, आपका स्वागत है महाराज। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत व्यासपीठ करती है। तो भगवान के बचपन के मित्र सुदामा जी महाराज पोरबंदर में रहते हैं। सुदामा जी का भी विवाह संस्कार हो गया है। उनकी धर्मपत्नी का नाम है देवी सुशीला। 4 संतान है सुदामा जी के। सुदामा जी महाराज ब्राह्मण हैं। कभी किसी के यहां पर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते हैं। अजाचक हैं। सुदामा जी ने अपने पूरे जीवन काल में कभी प्रभु के सामने झोली फैला करके भी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। जिस दिन से सृष्टि बनी है उस दिन से लेकर के आज दिन तक इस पृथ्वी पे ऐसा कोई मनुष्य नहीं हुआ जिसने अपने जीवन में कभी ना कभी किसी से कुछ ना मांगा। एक सुदामा जी ऐसे हुए हैं
जिन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, तो सुदामा जी को अयाचक कहा जाता है। याचना करने नहीं जाते थे। कभी कोई जजमान पूजन के लिए आया तो पूजन करवा दिया, कुछ भेंट मिली, कुछ दक्षिणा मिली, लेकर उससे जब तक घर चला चला। कभी एक टाइम का भोजन मिलता था, पर कभी वो भी नहीं मिलता था। पिछले 7 दिन से सुदामा जी के घर के अंदर एकादशी का व्रत चल रहा है। 7 दिन से लगातार सुदामा जी के घर में एकादशी का व्रत चल रहा है। चूल्हा भी नहीं जला है, घर में खाने को कुछ है नहीं। बच्चे भूख से बिलबिलाते हैं, तो सुदामा जी अपने बच्चों को बहलाने के लिए अपने बच्चे बचपन की गुरुकुल की कहानियां अपने बच्चों को सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे मेरा मित्र आज द्वारिकाधीश है। भूख के मारे बच्चे तो कहानी सुनते सुनते सो गए। सुशीला जी ने कहा, हे स्वामी, जब द्वारिकाधीश आपके मित्र है तो एक बार आप अपने मित्र के पास क्यों नहीं हो आते? सुदामा जी कहते हैं, देवी, मैंने जीवन में कभी परमात्मा से हाथ फैला के नहीं मांगा, तो मित्र के सामने तो क्या चाहती मैं जाकर याचना करूं? मैं अपने मित्र से मांग करके लाऊं? देवी सुशीला कहती है, नहीं 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 स्वामी, ये तो मैं कभी जिंदगी में नहीं सोच सकती कि आप और किसी के सामने जाकर के हाथ फैलाओ। लेकिन आपका मित्र है, वो आपको देख कर सच्चा मित्र होगा तो आपको देखते ही समझ जाएगा कि आप किस दौर से गुजर रहे हो। और सच्चा मित्र होगा तो जरूर आपकी सेवा करेगा, आपकी सहायता करेगा। मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सुदामा जी ने कहते हैं कि देवी, चला तो जाऊंगा, लेकिन मित्र के घर, राजा के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, बुआ, बहन और पुत्री के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। मेरा मित्र मित्र भी है और मेरा मित्र राजा भी है। दोनों ही नाते बिना भेंट के मैं कैसे वहां पे जाऊं? और देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सुशीला जी ने कहा, प्रभु मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ। अगले ही दिन प्रातः काल सुशीला जी अपने पड़ोस के घर में गई हैं और देवी से कहा कि हे देवी, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं अपने मित्र से मिलने के लिए, तेरे पास कुछ हो तो दे दे, कुछ भेंट ले जाए। पड़ोसन ने जो चावल हम लोग छान कर कनकी निकलती है, जिसको अमूमन चींटियों को हम डाल देते हैं, खाने में भी उपयोग नहीं लेते, चावल छान करके वो कनकी एकत्रित थी, पस भर करके वो कनकी दे दी। बोले ये ले जा। अब तो चावल की कनकी पल्लू में लेकर के घर आ गई। घर आए तो सुदामा जी से कहा कि महाराज ये है, यही भेंट ले जाओ। तो बोले लेकर के खाए में जाओ। सुशीला जी के पास में एक साड़ी थी, एक साड़ी को फाड़ करके 2 पीस बनाए हुए थे, एक धोती थी और एक पहनती थी। गरीबी का आलम देखिए, एक साड़ी के फाड़ करके 2 बनाई हुई है, ये आधी एक दिन पहनती है तो आधी अगले दिन पहनती है। उस साड़ी का भी पल्लू चीर करके फाड़ दी। और जो चावल मिला है एक पस, उस चावल को एक साड़ी के पल्लू के कपड़े में पोटली बना दी और सुदामा जी को दे दी। बोले प्रभु आपको संकोच तो आएगी, लेकिन ये कहना कि मैंने भेजा है, आप अपने नाम से मत देना, मेरे नाम से दे देना। चलने को वे तो सुशीला जी ने कहा कि प्रभु अपने मित्र से मेरे लिए भी कुछ पूछ के आना, एक प्रश्न मेरे मन में है। बोले क्या प्रश्न है देवी? बोले अपने मित्र से पूछना कि लोगों के घरों के अंदर पक्ष में 1 बार और महीने में 2 बार एकादशी आती है। सभी मनुष्य के घर में पक्ष में 15 दिन में 1 बार और 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है। मेरे घर तो सदैव एकादशी है, मेरे घर द्वादशी कब आएगी? बस कितना सा प्रश्न पूछ करके आता है। सुदामा जी मन ही मन प्रभु का गीत गाते हुए
हरे कृष्ण हरे रामा गाते हुए प्रभु का चिंतन करते हुए द्वारिका की ओर प्रस्थान करते हैं। श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। आइए मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। कीर्तन करते करते सुदामा जी आगे बढ़ रहे हैं। पोरबंदर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पार की है। आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया। इतने शरीर दुर्बल है सुदामा जी का कि चल नहीं पा रहे हैं। लठिया के सहारा लेकर के धीरे धीरे पांव को घसीट घसीट के चल रहे हैं, लेकिन प्रभु का भजन चालू है और मन ही मन सोच रहे हैं कि प्रभु की नगरी कितनी दूर है। उनकी नगरी तो बड़ी दूर है। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे कान्हा, डर मोहे लागे, डर मोहे लागे कान्हा, डर मोहे लागे। रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे, रात को आऊं कान्हा, डर मोहे लागे। दिन को आऊं तो, दिन को आऊं देख सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। प्रभु सुदामा जी चल रहे हैं द्वारिका की तरफ। 2 किलोमीटर का रास्ता भी उनके लिए बहुत दूर हो गया है। मन ही मन विचार करते, कन्हैया तेरी नगरी बड़ी दूर है। अगर रात को चलूं तो मेरे को डर लगता है, और दिन में चलूं तो पूरा नगर मेरे को देखता है। कैसे मैं तेरी नगरी को पहुंचूं? और उधर द्वारिकापुरी के अंदर भगवान श्री कृष्ण जब अपने भक्त को अपनी तरफ आते हुए, अपने मित्र को अपनी तरफ आते हुए देखे, तो गरुड़ से कहा कि ये गरुड़, तत्काल पोरबंदर जाओ, मेरा मित्र सुदामा मेरी तरफ आ रहा है, वो ज्यादा चल नहीं पाएगा, उसको उठा करके द्वारिकापुरी ले आओ, और उसको पता नहीं लगना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही दूरी का रास्ता तय किए थे कि सुदामा जी तो मूर्छित होकर के जमीन पे गिर पड़े। 7 दिन से पेट में कुछ खाया नहीं, अन्न का निवाला गया नहीं, तो बहुत दूर तक चल नहीं पाए। तो गरुड़ भगवान आए हैं और अपने पीठ पे लेकर के सुदामा जी को द्वारिकापुरी पहुंचे, और गोमती नदी के तट के ऊपर सुदामा जी को गरुड़ जी ने छोड़ दिया है। द्वारिका में अरब की खाड़ी और गोमती नदी का संगम है। समुद्र में जाके गोमती नदी वहां मिलती है। समुद्र में हाई टाइड आया, जल स्तर समुद्र का बढ़ा, तो उल्टा जल गोमती नदी के अंदर आया, तो गोमती नदी का किनारे से ऊपर जल आया। सूखे के अंदर जो सो रहे थे सुदामा जी, उनके गाल पे, उनके बदन पे जब ठंडा जल लगा, नेत्र खुले, मैं कहाँ आ गया? कुछ लोग किनारे पे दिखाई दे तो पूछा, भैया मैं कहाँ हूँ? बोला आप द्वारिका में हैं। मन ही मन विचार करने लगे, द्वारिका इतनी नजदीक थी और मैंने आने में इतनी देर लगा दी। अरे भैया, कान्हा का घर कहाँ है? मेरा कान्हा कहाँ रहता है? और कान्हा के नाम से तो द्वारिकाधीश को द्वारिका में कोई जानता नहीं। कौन कान्हा? अरे वो जो तुम्हारे यहाँ का राजा है ना। तो लोगों ने कहा कि हमारे नगर के राजा का नाम कनिक, इज्जत के साथ मिली। वो कान्हा नहीं, उनका नाम कृष्णचंद्र है।
बोला भैया कृष्णचंद्र आपके लिए है, मेरे लिए तो मेरा खाना है, आप चलो कृष्णचंद्र का ही भवन बता दो। तो संगम विहार के जैसी कॉलोनी दिख रही है। बोला महाराज वो जो कॉलोनी देख रहे हैं वो पूरी की पूरी द्वारिकाधीश की है। 16,108 मकान बने हुए हैं और सारे के सारे मकान एकदम एक जैसे, एक नक्शा, एक पैटर्न, एक साइज। पहुंचते हैं वहां पर, अब इसमें द्वारिकाधीश किस घर में मिलेंगे तो द्वारपाल से पूछते हैं, ये द्वारपाल आपके द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे? बोले आप कौन? बोले मैं उनके बचपन का सखा हूं। द्वारपाल कहता अपना होलिया देखते हो, कहाँ राजा और कहाँ रंग। ये तो मित्रता थोड़ी होती है, मित्रता सदैव बराबर वाले में होती है। हटो हटो ध्यान से। तो दूसरा द्वारपाल कहता है कि भाई ठीक से पता तो कर ले, क्या पता इनका मित्र हो ही। बोले तुम्हारी मित्रता कब और कहाँ हुई? बोले जी गुरुकुल के अंदर हुई। सुदामा जी बताने लगे अब गुरुकुल के अंदर तो एक पैसे वाला का बच्चा और एक गरीब का बच्चा भी पढ़ने आ सकता, स्कूल में तो मित्रता हो सकती है, कहीं ऐसा ना हो सच में ही मित्र हो। तो द्वारपाल रुक्मिणी के भवन में जाते हैं, वहां पे भगवान द्वारिकाधीश विराजित है। मध्याह्न का समय हो गया है, भगवान भोजन करने को तैयार है। चांदी की चौकी लगी है, 56 भोग का थाल लगा है। भगवान एक कोर तोड़ते हैं और खाने के लिए जैसे ही मुख की तरफ हाथ करते हैं, तैसे ही द्वारपाल रुक्मिणी जी के भवन के दरवाजे पे खड़ा होकर के द्वारिकाधीश को प्रणाम करता है। दास द्वारिकाधीश को प्रणाम करता है, द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये द्वारपाल इस समय से क्या बात हो गई कि आपको द्वार छोड़ करके महल तक आना पड़ा? बोले महाराज क्या बताऊं, कोई द्वार पे आया हुआ है और आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। बोले कौन है? बोले प्रभु क्या बताऊं, कौन है, कैसा है? तो द्वारपाल प्रभु को सुदामा जी की स्थिति बताता है। शीश प्रधान जगातन में प्रभु जमे तो आही बसे के गाम। धोती फटी सुजटी दुपटी पार उपाडन की नहीं शाम। द्वार खड़ोक दुर्बल रह चकी सो पशुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल राम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे द्वारपाल ने कहा कि शीश पे पगड़ी नहीं है, तन के ऊपर वस्त्र नहीं है, पांव में जूती नहीं है, धोती भी पहने हुए तो जगह जगह से सिलटी दुपटी फटी पुरानी धोती है, पाई की बुराइयां फटी हुई है, बड़ा ही दुर्बल ब्राह्मण है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो जैसे सुदामा नाम बताया तो उन्हें द्वारिकाधीश ने पूछा कि क्या नाम बताया? तो द्वारपाल कहता है पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे सुदामा का नाम सुना है तो प्रभु के हाथ में जो निवाला था उस निवाले को प्रभु ने प्रणाम कर करके थाली के अंदर रख दिया और अपने आसन से उठ करके जो प्रभु दौड़े हैं, प्रभु की पीताम्बरी, प्रभु का दुपट्टा खिसकता चला जा रहा है, पांव के अंदर प्रभु की धोती उलझ रही है, गिरते पड़ते संभलते प्रभु दौड़ रहे हैं। रुक्मिणी जी को आज बड़ा अचंभा हो रहा है, आज ऐसा कौन ब्राह्मण आ गया, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े राजा द्वारिका के अंदर आए, लेकिन द्वारिकाधीश कभी भी अपने आसन से उठकर कभी किसी का सम्मान नहीं किए। आज ऐसा कौन ब्राह्मण आ गया जिसके लिए भोजन छोड़ करके द्वारिकाधीश दौड़ रहे हैं बेसुध होकर के, और इधर द्वारिकाधीश सुदामा को पुकार रहे हैं, हाय सुदामा, हाँ मित्र,
मैं आ रहा हूं मित्र। सुदामा जी को जब भगवान को आने में देर हुई तो सुदामा ने मन में सोचा कि मेरा मित्र मेरी गरीबी को देख करके मेरे को शायद अपनाना नहीं चाहता, उसकी बेइज्जती हो रही होगी, तो मैं अपने मित्र को लज्जित नहीं करूंगा। इतना मन में सोच करके सुदामा जी ने रुक्मिणी के महल की तरफ पीठ कर दी और वापिस महल से चलने लगे। भगवान थोड़े थोड़े पीछे पीछे आते, रुको मित्र, ठहरो मित्र, और दौड़ करके प्रभु जाते हैं और सुदामा जी को गले लगाते हैं। और गले लगा करके प्रभु सुदामा जी की पूरी दशा देखते हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए, पाद पर हाथ को हाथ छुयो नैनन के वर्ग से वर्ग धोए, नैनन के जल से वर्ग धोए। सुदामा की दीन दशा देखी तो प्रभु ला करके निज सिंहासन पे सुदामा जी को बिठाए और देवी रुक्मिणी से कहा, ये देवी जाओ जल्दी से और भीतर से जल लेकर के आओ। देवी रुक्मिणी दौड़ती है, जल लेने के लिए जाती है, पांव धोने के लिए, परात और जल लेकर के आती है। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश सुदामा जी के चरणों के अंदर बैठे बैठे सुदामा की तीन दशा को देखते देखते उनके नेत्रों से गंगा और यमुना बहने लगी। इस नेत्र की गंगा से, नेत्र की यमुना से सुदामा जी के चरणों को प्रभु धोने लगे। और जब पांव धोने लगे तो प्रभु के पांव के अंदर बेआइयां फटी हुई है और उसके अंदर कंकड़ छोटे छोटे और कांटे छुए हुए हैं। प्रभु पानी पर आपको नहीं छुए और दूध प्रभु ने आंसुओं से सुदामा जी के चरण धोए। जैसे ही रुक्मिणी आई तो रुक्मिणी से कहा कि हे देवी जाओ और जाकर के मेरे मित्र के पांव में कंटक लगे हैं, कांटे लगे हैं। ऐसे बेवाई बेवाई में सोपक कंटक जाले लगे पूनी जोड़े, ऐसे बेवाई बेवाई में सोपक कंटक जाले लगे पूनी जोड़े। आए महादुख पाए सखा तुम, आए इतना की दिन खोए, आए इतना की दिन खोए, आए इतना की दिन खोए। हमारे बीच अभी जो पधारे हैं लाला जी, जिस प्लॉट के अंदर आप बैठ करके सुंदर कथा, इस सुंदर यज्ञ को आप कर पाए, ये प्लॉट आप ही का है। जोरदार तालियों के साथ में आपका स्वागत होना चाहिए कि आपने इस यज्ञ को करवाने के लिए इस भूमि को हमें प्रदान किया है। ये दिव्य स्थान हमें प्राप्त हुआ तो अच्छे से हम लोग इस कथा को कर पाए। भगवान आपको दीर्घायु करे, आपके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और सदैव परमात्मा की कृपा आप पे और आपके परिवार पे बनी रहे। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घरे दिना में आयो, मेरा यार सुदामा रे, भाई घरे दिना में आयो। बालक भजवाया करता, रोज खेल के जाया करता, बालक भजवाया करता, रोज खेल के जाया करता। तकरार सुदामा रे, भाई घरे दिना में आया, तकरार सुदामा रे, भाई घरे दिना में आया। बता मेरा यार सुदामा रे, भाई घरे दिना में आया, मेरा यार सुदामा रे, भाई घरे दिना में आया। प्रभु सुदामा जी के चरण धो रहे हैं और चरण धोते धोते जब कंकड़ और पत्थर देखे तो रुक्मिणी से कहा कि जाओ जल्दी से चिमटी लेकर के आओ, सुई लेकर के आओ, मेरे मित्र के पांव में कंकड़ और कांटा चुभा हुआ है। रुक्मिणी जी दौड़ के पुनः महल में जाती हैं और जाकर के चिमटी और सुई को ढूंढ रही है, लेकिन प्रभु को तो एक एक पल एक एक युग के समान लग रहा है। प्रभु जिह्वा से सुदामा जी के चरण को चाट करके साफ करते हैं और अपने दांतों से सुदामा जी के पांव में गड़े हुए कंकड़ और कांटे को निकालते हैं।
सुदामा कहता, अरे मित्र, तू द्वारिकाधीश है, देख सभी लोग तेरे को देख रहे हैं, ये लोग क्या कहेंगे। कन्हैया कहते हैं कि कौन क्या कहेगा इसकी मेरे को परवाह नहीं, मेरे को तो परवाह है तो इतनी कि तू अब तक रहा कहाँ, इतना दुखी रहा मित्र मेरे रहते हुए, तो अब से पहले आया क्यों नहीं। और इतना कहकर के सेवकों से कहा है प्रभु ने, जाओ मेरे मित्र को दिव्य स्नान कराओ। सुदामा जी को सेवकों ने गर्म पानी से स्नान करवाया और प्रभु ने निज वस्त्र अपनी पीताम्बरी सुदामा जी को पहनने के लिए दी और अपनी ही गद्दी पे बैठे। रात्रि का समय हुआ है, शयन करने के लिए गए तो सुदामा जी को अपने ही शयन कक्ष में ले जाकर के अपने बिस्तर के ऊपर लेटाए। देवी रुक्मिणी पंखा कर रही है और स्वयं प्रभु द्वारिकाधीश सुदामा जी के चरण दबाए, चरण दबाते दबाते कहते हैं, कहो मित्र कैसे हो, क्या विवाह संस्कार हुआ। तो सुदामा जी कहते हैं कि हाँ हुआ तो है। क्या नाम है भाभी का। बोले सुशीला नाम है। तो जरूर मेरी भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट भेजी होगी। और सुदामा जी पोटली लेकर के आए तो उसको छुपा रहे हैं। कृष्ण का वैभव देख करके सुदामा जी की हिम्मत नहीं हो रही कि चावल की भेंट दे दे रहे, बार बार हाथ को दबा रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, तेरा अभी बचपन का गेट सोच गई नहीं। अरे बचपन में गुरुकुल में तू था तो मेरे हिस्से के चने खा गया, आज मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा तो वो भी तू। इतना कहकर के कन्हैया ने सुदामा जी का हाथ ऊपर किया और बगल में जब पोटली निकाली, पोटली खोली तो रुक्मिणी बड़ी चाव से देख रही है, न जाने क्या भेंट आई होगी। सुदामा जी ने एक मुट्ठी चावल लिया और उस मुट्ठी को खाया और खा करके रुक्मिणी से कहा कि एक लोक का राज सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरे लोक का राज मैं सुदामा को देता हूं। और तीसरी मुट्ठी भर के खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु तीसरा लोक भी दे दोगे तो हम कहां रहेंगे। तो प्रभु कहने लगे कि हे रुक्मिणी, 11 वर्ष की उम्र में मैंने गोकुल का परित्याग किया। गोकुल का त्याग करने के बाद आज दिन तक मेरे को कभी भोजन के अंदर टेस्ट नहीं आया, कभी स्वाद नहीं आया। आज मेरी भाभी के भेजे हुए तंतुल में इन चावल के अंदर मेरे को मेरी माँ यशोदा के मक्खन का स्वाद आ रहा है। जितना दे दूं उतना कम। प्रभु ने जो मान सुदामा को दिया है, लोग गाना गाते हैं, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा कभी गरीब नहीं हो सकता, एक ब्राह्मण कभी दरिद्री नहीं हो सकता। ब्राह्मण के पास तपोबल होता है और ऐसा तपोबल होता है कि जिसके चरणों के अंदर त्रिलोकी के नाथ विराजते हैं। सुदामा गरीब नहीं है, सुदामा के चरणों के अंदर लक्ष्मीपति बैठा हुआ है। लक्ष्मीपति सुदामा की सेवा करता है, सुदामा गरीब नहीं है। ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता। ब्राह्मण के पास जो खजाना है वो बड़े से बड़े राजा के पास खजाना नहीं होता। ब्राह्मण के तप में वो बल है कि रंग को राजा और राजा को रंग बनाने की क्षमता रखता है। सुदामा जी का स्वयं प्रभु चावल खाते खाते सुशीला जी को अपनी मां यशोदा जी के समान दर्जा दे दिया। अगला दिन हुआ है, सुदामा जी वापस अपने नगर को जाने के लिए कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंदन टीका कर करके निज पीताम्बरी वापस ले ली। जिस वस्त्र में आए थे उसी वस्त्र के अंदर सुदामा जी को वापस घर के लिए प्रस्थान किया है। सुदामा जी निकलते निकलते प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपने नगरी की ओर प्रस्थान होते हैं। अच्छा है कि मेरे मित्र ने मेरे को कोई भेंट नहीं दी, अगर वो मेरे को कोई भेंट देता तो मेरे को यूं हाथ करना पड़ता। भगवान को धन्यवाद करते करते अपने नगर की ओर प्रस्थान करते हैं। मित्र जब जन्मांतर कल्पांतर तक हमारी इसी तरीके से यारी बनी रहे, लोग याद रखें तेरे जैसा यार कहाँ,
हाँ ऐसा यारा गाइए तेरे जैसा यार हाँ ऐसा यारा तेरे जैसा यार हाँ ऐसा यारा याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा ले मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा ले बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के बैठा दिया पलक पे मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना यारी तेरी यारी को एक बार दोनों हाथ में एक भी हाथ नीचे बोला भक्तवत्सल भगवान की जय हो यारा तेरी यारी को मैंने खुदा माना याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना तेरे जैसा यार ऐसा भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी चलने के लिए तैयार है, विदा की तैयारी हो रही है। तो कन्हैया जी अपनी सभी रानियों को बुला के कहते हैं, बोले आ जाओ, ब्राह्मण बड़ा तपस्वी है, बड़ा तेजस्वी है, बड़ा ओजस्वी है, इनके चरण छू करके आशीर्वाद लो। तो सुदामा जी रुके हैं और एक एक कर करके कृष्ण भगवान की रानियां आशीर्वाद लेने के लिए आती है। तो सुदामा जी बड़ा तन करके आशीर्वाद देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पौत्रवती भव। 150 रानियां चरण स्पर्श करके निकलती है तो सुदामा जी का कुछ जोश ठंडा पड़ता है। अखंड सौभाग्यवती भव। फिर 150 रानी निकलती है तो कन्हैया की तरफ देखते हैं कि भाई इशारे में पूछ रहे कि कितनी है। तो कन्हैया जी भी दूर खड़े खड़े कहते हैं बस थोड़ी सी है। ठीक है भाई चलो। फिर लाइन लगती है, 150 रानी को फिर आशीर्वाद देती है। आशीर्वाद देते देते सुदामा जी हो गए निढाल। अब तो ये स्थिति होगी सुदामा जी की कि कोई रानी आके चरण छूती है तो सुदामा जी कहते हैं पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। फिर कन्हैया की तरफ देखते हैं गर्दन उठा के कितनी और है। तो कन्हैया जी कहते हैं बस थोड़ी सी और, बस थोड़ी सी और। एकदम जब थक करके निढाल हो गए तो सुदामा जी ने कन्हैया को बुलाया, तू इधर आ, अब तू जरा ठीक ठीक बता कि कितनी रानी है। बस थोड़ी थोड़ी कर रहा है, सैकड़ों रानियां पार हो गई, थोड़ी थोड़ी बोलता जा रहा है। बोले कि भैया 16,108 है पूरी। बोले एक काम कर भाई, अब इतनों को आशीर्वाद देना मेरे बस की बात नहीं। बोले तो? बोले तेरे को तो आदत है सबके साथ में रहने की, मैं तेरे को आशीर्वाद देता हूं और तुम सब रानी में बराबर बराबर बांट दियो। तो कन्हैया जी देवी रुक्मिणी के साथ में पन्नू पसार खोल कर खड़े हो गए और सुदामा जी ने 10 पुत्र और 1 पुत्री का आशीर्वाद दिया। तो सुदामा जी के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों के गर्भ से 10 पुत्र और 1 पुत्री, सभी रानियों के बराबर बराबर संतान हुई है। बहुत भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुदामा जी वापिस पोरबंदर आए हैं, जहाँ का कुटिया थी वहां पे तो बड़ा महल बना हुआ है। अब सुदामा जी को तो नहीं पता कन्हैया ने क्या लीला रची, उनकी समझ में तो कन्हैया ने कुछ दिया नहीं। अरे मेरी कुटिया यहाँ थी, मेरी कुटिया, ये मकान कैसे बन गया, मेरी कुटिया कहाँ गई, बड़ा अफसोस कर रहे हैं। तब तक सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी 16 श्रृंगार करके के रानी के सदस्य महल की अटारी पे खड़ी हैं, दासों को भेजती है, सेवक को भेजती है, जाओ तुम्हारे स्वामी आए हैं।
लेकर के आओ। दास आते बोले स्वामी चलिए आपका घर है। बोले मेरी तो कुटिया, मेरा कोई सेवक भी नहीं। तो सुशीला जी आती है, प्रातः कहते हैं कि आपके मित्र के द्वारा आपको भेंट दी गई है। सुदामा जी ने कहा मित्र की भेंट आपके लिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए तो मेरा मित्र ही मेरी भेंट है। इतना कहकर के सुदामा जी ने उस महल का त्याग किया। सुदामा जी महल में नहीं रहे, महल के ठीक बराबर में अपनी कुटिया बनाई है। अपनी कुटिया के अंदर सुदामा जी रहते थे, सुशीला जी और उनका बच्चे महल में, और कीर्तन सुदामा जी के सदैव कुटिया के अंदर चलते रहे। ऐसा दिव्य सुंदर सुदामा जी का चरित्र है। बोले भक्त वत्सल भगवान देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कभी आप बोलोगे तो शब्द वो शब्द हमारी समझ में नहीं आता। आप कहोगे कि वो बिल्कुल ये शब्द समझ में नहीं आता, दुनिया क्या करती है हमें नहीं मतलब। लेकिन मेरी कथा में तो नहीं, सुदामा गरीब नहीं है। सुदामा से अमीर कोई दूसरा हो नहीं सकता पृथ्वी के ऊपर। जिस बंदे ने कभी जीवन में कभी किसी से याचना नहीं की हो, ऐसा कोई व्यक्ति है तो मात्र सुदामा। गरीब तो हम हैं जो हर समय झोली फैलाए खड़े ही रहते हैं, प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु वो दे दे। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को भरती अचंभा, हुआ रुक्मणी को भरती अचंभा। ये मेहमान कैसा करीब आ गया है, ये मेहमान कैसा करीब आ गया है, ये मेहमान कैसा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, लगाया बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे सखा तुम सुदामा। खुशी का समाना करीब आ गया है, खुशी का समाना करीब आ गया है। दोनों हाथ उठाते हुए सुदामा जी बड़े आनंदित हो गए और कन्हैया से कहे प्रभु तेरी बांके बिहार, अपनी लठिया उठाई, अरे बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण। तेरी बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण, बांके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरण।
से प्रभु के वंश की वृद्धि हुई और प्रभु के संतान आगे प्रभु सूर्य ग्रहण का एक समय आता है तो अपनी मैया देवकी को और अपने पिता वसुदेव जी के साथ में पूरे ही परिवार को लेकर के सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र के अंदर स्नान करने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना, दान देना, अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना, अक्षय क्षमा चाहूंगा अक्षय फल को देने वाला होता है। सूर्य ग्रहण के अंदर माता और पिता के साथ में भगवान ने सूर्य कुंड में स्नान किया कुरुक्षेत्र में, और स्नान करके अपने शिविर में गए। जाकर के मैया देवकी से पूछने लगे कि मैया आप कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं, आपके मन में यदि कोई और हो, कुछ करने की इच्छा हो, कुछ देखने की इच्छा हो तो आप मेरे को बताओ। तो देवी देवकी ने कहा कि हे पुत्र, जीवन में कभी किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन मेरे मन के अंदर एक व्यथा बहुत है। बोला मैया वो क्या? बोले मेरे 8 संतान हुई और मैंने अपने 8 संतान को कभी एक साथ नहीं देखा। देखा तो सभी को है, लेकिन एक साथ एक खड़े करके मैंने कभी अपने 8 संतान को नहीं देख पाई। बस यही मन के अंदर एक कमी रह जाती है। कभी कभी ये सोच करके मन बड़ा दुखी होता है। तो मैया इतनी सी बात? बोला हाँ। तत्काल बलराम जी को भगवान ने बुलाया है। बलराम जी से कहा कि हे भैया आप मेरे दाहिनी तरफ खड़े हो जाओ और अपनी योग माया से जो और 6 पुत्र जिनका वध कंस ने कर दिया था, स्वर्ग से उनको बुला करके एक साथ 8 भाई देवी देवकी के सामने खड़े हुए हैं और मां देवकी नेत्र भर करके प्रभु को देख रही है, अपने 8 बच्चों को देख रही है कि उसी समय के अंदर एक आवाज आती है, काना, ओ काना, मेरे काना का शिविर कहां है? किसी ने मेरे काना को देखा? और कन्हैया जी के कानों के अंदर जब ये काना शब्द पड़ा तो पढ़ते ही जो पंक्ति के अंदर 8 भाइयों के साथ खड़े थे दौड़ करके निकले वहां से। कुरुक्षेत्र की तपती रेतीली भूमि, मध्याह्न का समय है, नंगे पांव प्रभु दौड़े हैं और दौड़ करके गए तो सामने से कोई और नहीं, मैया यशोदा पधार रही हैं। हमारे बड़े भैया आत्माराम जी, सदैव आपकी मार्गदर्शन और प्रेरणा हम लोगों को मिलती रहती है और ब्राह्मण समाज आपसे प्रेरणा लेकर के बहुत आगे बढ़ता है। चंद्र प्रकाश जी, इनका तो परिचय किसके बताइए? तो हनुमान के जैसे सदैव कार्य के अंदर तत्पर रहते। राम काज कीने बिना मोह कहा विश्राम, बिना थके बिना रुके लगे रहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो दौड़ते हुए जाते हैं तो सामने से कोई और नहीं, मैया यशोदा कन्हैया को पुकारते हुए आ रही है, काना काना पुकारते हुए आ रही है। और भगवान दौड़ते हुए जाते हैं और मैया को जाकर के लिपट जाते हैं। और जैसे ही भगवान दौड़ करके आ रहे तो मैया यशोदा बूढ़ी हो गई हैं। चौथेपन में तो हुआ था ना कन्हैया, और ज्यादा बूढ़ी हो गई अब तो, अब शरीर में शक्ति नहीं रही। तो कान्हा जी का वेग संभाल नहीं पाई, धक से जमीन पे बैठ गई और कन्हैया को गोद में बिठाया है। गोद में बिठाकर देवी यशोदा ने कन्हैया के सिर को सूंघा, मटकी के अंदर मक्खन लाई है और अपने हाथों से मक्खन खिलाने लगी। कन्हैया की आंखों के अंदर मां का प्रेम देख करके जल नम हो गए हैं। मैया के ममता के मारे आंखों से अश्रुधार बह रही है। उसी समय में पीछे पीछे देवी देवकी आती है और देवकी को देखते ही यशोदा ओलाना देने लगती है, हे देवकी, तूने मेरे पुत्र का ख्याल नहीं रखा। देखना मेरा पुत्र कितना कमजोर, कितना दुर्बल हो गया है, कितना कमजोर, कितना दुर्बल हो गया है। कन्हैया कहने लगे, मैया, जब से मैंने वृंदावन को त्यागा है तब से लेकर के आज दिन तक मैंने भरपेट भोजन नहीं किया। एक बार मेरी भाभी के हाथ के तंदुल खाए तो मेरा पेट भरा है। उसके बाद आज मैया जो तुम मक्खन खिला रही तो मेरा पेट भर रहा है।
मेरे को तसल्ली मिल रही है। मैया से वहां पे मिलन हुआ है। वृंदावन त्यागने के बाद आखिरी बार मिलन भगवान श्री कृष्ण का यशोदा जी के साथ कुरुक्षेत्र की भूमि के अंदर हुआ। गोप बाल सब आए हैं, सबसे प्रभु मिल रहे हैं। इधर प्रभु का एक पुत्र है सांब, मेले के अंदर बहुत ऋषि मुनि आए हुए हैं। तो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेने के लिए एक लोहे का मूसल अपने पेट पे बांध करके स्त्री का वेश बना करके जाते हैं। और जाकर दुर्वासा ऋषि पूछते, बोले महाराज इस स्त्री के पेट में क्या है, लड़का है कि लड़की? तो दुर्वासा ऋषि योग माया से देखते हैं और देखते हैं तो क्रोध करते हैं कि जो कृष्ण का पुत्र मेरी परीक्षा लेने के लिए आया है। कहता रे मूर्ख, इसके पेट में जो मूसल है वो मूसल तुम्हारे पूरे वंश का नाश करने वाला होगा, तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर देगा। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। उस मूसल को लेकर के तत्काल वसुदेव जी के पास में आए हैं और कहा कि दादाजी दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है कि मूसल हमारे पूरे कुल को नष्ट कर देगा। बोले चलो द्वारिका। तत्काल द्वारिका गए हैं और द्वारिका जाकर के समुद्र के तट पर उस मूसल को पत्थर से घिस घिस के चूर्ण बना दिया, पाउडर बना दिया एकदम, और समुद्र के तल पे छोड़ दिया। छोटा सा टुकड़ा बच गया तो जल में फेंक दिया। एक मछली उसको निगल गई। एक जरा नाम का बहेलिया नदी में जाल डालता तो वही मछली जिसके पेट में लोहे का टुकड़ा है जाल में फंसती है। लक्ष्मी मछली बनाने के लिए पेट चीरा तो लोहे का चमकीला टुकड़ा, क्योंकि बड़ा घिस घिस के उसको घिसा है ना लोहे को, तो बड़ा स्मूथ हो गया, बड़ा चमकीला हो गया है। उसका एक तीर वो बहेलिया बना करके अपने तरकस में रख लेता है। जो लोहे का बुरादा समुद्र और गोमती के तट पे बिखरा, उससे सरकंडा घास उत्पन्न हो गई। कुल्फी में गोल तिल्ली आती है ना, देखे कुल्फी में गोल तिल्ली होती है, उसकी पत्ती जो होती है ब्लेड के जैसे तीखी होती है, ब्लेड से भी ज्यादा पैनी होती है। वो घास उत्पन्न हुई। एक दिन सारे यदुवंशी द्वारिका में मदिरा पान करके मदमस्त थे कि उसी समय में पृथ्वी के अंदर एक भूकंप आया और ये द्वारिकापुरी समुद्र में समाने लगी। तो सारे के सारे यदुवंशी द्वारिका के बाहर भागे और जैसे भागे समुद्र की ओर, तो समुद्र के तट पे सरकंडा घास थी, उससे कट कट के सारे के सारे यदुवंशी पुरुष समाप्त हो गए, मात्र स्त्रियां बची। उन स्त्रियों को अर्जुन को दिया और कहा कि हे अर्जुन इनकी रक्षा करना। उनको लेकर के अर्जुन हस्तिनापुर आया है। उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पास है तो उद्धव जी कहते हैं, उद्धव से भगवान कहते हैं अब तो स्वधाम जाने का समय आ गया है, प्रभु मैं किसके सहारे जीऊंगा? तो उद्धव जी को ज्ञान दिया है और ज्ञान देकर कहा कि आप जाओ मैत्रेय ऋषि के आश्रम में, वहां पर आपको मैत्रेय ऋषि के द्वारा मेरा वांग्मय स्वरूप भागवत के अंदर समाएगा, उस ग्रंथ को लेकर के जाना और मैत्रेय से उसका स्मरण करना, उस स्वरूप में मेरे दर्शन करना। तो प्रभु का अंतिम समय आया तो बलराम जी से कहने लगे भैया आप बड़े हैं, पहले आपको जाना चाहिए। तो बलराम जी शेष का नसरूप बना करके समुद्र में समा जाते हैं, पाताल को चले जाते हैं। अब प्रभु पांव पे पांव रख करके लेटे हुए हैं, दारुक सारथी भगवान का रथ तैयार करके खड़ा हुआ है और भगवान मानो किसी का इंतजार कर रहे हैं। उसी समय में प्रभु के पांव में आकर के एक तीर लगता है और तीर मारने वाला कोई और नहीं, वही जरा नामक बहेलिया था जो मुसल के लोहे के टुकड़े का तीर बनाया था। अपनी समझ में हिरण का शिकार किया कि प्रभु के पांव में पद्म राग मणि है। तो मणि के ऊपर जब धूप पड़ी तो मणि चमकी, तो जरा बहेलिया को लगा कोई हिरनी की आंख है। यह सोच करके तीर चलाता है और आकर के जब भगवान द्वारिकाधीश को देखता है तो क्षमा प्रार्थना करने लगा, बोले हे प्रभु मैं तो हिरण समझ करके तीर चलाया था, मेरे को क्षमा करें। तो भगवान ने कहा बस तेरा ही इंतजार था, एक तू ही था बाकी जिसका मैंने अपना हिसाब पूरा नहीं किया। ये तूने नहीं तीर चलाया, ये मैंने चलवाया है। प्रभु आपने? तो बोला हाँ, जब मैं रामावतार में राम बन के पृथ्वी पे आया था तो छुप करके मैंने तेरे को तीर मारा था, उस समय सुग्रीव का भाई तू बाली था। आज तूने छुप करके तीर चलाया, हमारा हिसाब बराबर हो गया। अब तू भी मुक्त है, मैं भी मुक्त हूं,
इतना कह करके भगवान श्री कृष्ण ने उस जरा नामक बैलिए को अपने ही रथ पे आरूढ़ कर करके दारुक शास्त्री से कहा कि स्वधाम चलो, और भगवान श्री धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछने लगे, हे परीक्षित, आज 7वां दिन आ गया, अब भी क्या तेरे को मृत्यु का भय है? तो परीक्षित कहता, प्रभु अब मेरे को जीवन में कभी किसी चीज का कोई भय नहीं है, मृत्यु तो आनी ही है, ये शाश्वत सत्य है, तो मृत्यु से भय कैसा? सुखदेव जी महाराज अपना दंड कमल उठाए और अपने नगर की ओर अपने आगे के रास्ते की तरफ चल पड़े। राजा परीक्षित अपने महल में आए हैं। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बड़ा भारी यज्ञ करता उत्सव मनाता है और अपने पूरे किले को इस प्रकार से कील देता है कि एक परिंदा भी अंदर ना आ सके। देखता हूं कि तक्षक कैसे आएगा और मेरे पिता को डसेगा। तो तक्षक फूल के अंदर एक कीड़ा बनकर के, गेंदे के फूल में हरा कीड़ा देखते हो ना कभी कभी, ऐसे तक्षक एक कीड़े का वेश बना करके, काल एक कीड़े का वेश बना करके आया है। जिस माला के अंदर है वो माला राजा परीक्षित को पहनाई गई, और जैसे ही राजा परीक्षित को माला पहनाई गई, ये काल तक्षक बन करके राजा परीक्षित के मस्तक के अंदर डस लेता है और राजा परीक्षित उत्तम गति को प्राप्त हो जाते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत सप्ताह महापारायण, ये प्रभु का वांग्मय स्वरूप। नारद जी ने जैसे कहा कि हे प्रभु, आप कहाँ बसते हो? क्या वैकुंठ में बसते हो या योगियों के हृदय के अंदर रहते हो? तो भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, ना हम बसामी वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठन्ति नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं बसता। हे नारद, मैं योगियों के हृदय के अंदर भी निवास नहीं करता। जहां पर बैठ करके मेरे भक्त मेरी लीला का गुणगान करते हैं, हे नारद, मैं वहां अपने भक्तों के संग बैठता हूं। ये भगवान का वांग्मय स्वरूप, ये भागवत जी का दर्शन ही भगवान का सत्य दर्शन है और ये मुक्ति को देने वाला है। यन्नास्ति कर्मजम लोके वागजम मानसमेव वः यन्न क्षिप्यते पापम कलौ गोविंद कीर्तनात्। मन, कर्म, वाणी के द्वारा जितने भी पाप हमसे होते हैं, वह सब पाप श्री गोविंद नाम के संकीर्तन करने मात्र से तत्काल दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भक्त मुझको अनन्य भाव से भजता है, जो कोई भक्त मुझको अनन्य भाव से भजता है, मैं उन सब के पाप दूर कर लेता हूं और उसे उसके जीवन में शांति प्रदान करता हूं। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मे स्मर्ति नाशयः जगद्भिद्वा यथा पद्मा नरका दुदस्तदाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि जो कोई भक्त जन मेरे कृष्ण नाम का नित्य प्रति संकीर्तन करता है, उन भक्तों को मैं नरक से उस प्रकार से त्याग देता हूं जैसे पद्म का फूल, कमल का फूल जल से निकलता है तो जल उसमें व्याप्त नहीं होता और बड़ी आसानी से वो जल से निकल जाता है। तो जैसे कमल का फूल जल से अलग हो जाता है, ऐसे ही मैं पापात्माओं को नरक से निकाल करके
वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर देता हूं, उनकी उत्तम गति प्रदान करता हूं। किनको? जो भगवान श्री कृष्ण का नाम बजता है। मन कर्म वचन से पाप होना अभिसंभव है, अवश्य भावी है। ऐसा कोई जीव पृथ्वी पे नहीं, कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसने अपने जीवन में पाप ना किया हो। पाप होना एकदम साधारण सी बात है, लेकिन भगवान के नाम का कीर्तन जीवन में अगर आप धारण करते हैं तो आपको पापों से मुक्ति हो जाती है। भागवत जी के 2 अंतिम श्लोक मेरे साथ साथ आप सभी लोग दोहराते हुए पाठ करेंगे। सभी से निवेदन है, देवियों के जिनके सर पे पल्लू नहीं है वो अपने सर पे अपना पल्लू कर ले हुए हैं। जिन भाइयों के सिर खुले हुए हैं वो भाई अपने अपने सिर के ऊपर रुमाल ढकेंगे। यदि रुमाल नहीं है तो अपना ही हाथ से अपने सर को कवर करेंगे। ये हमारे सनातनिक मर्यादा है। आप लोगों ने देखा होगा, विशेष से इस रो में बैठने वाले लेडीज से मैं कहता हूं कि कथा सुनते सुनते कभी इस रो की तरफ भी नजर गई है आपकी? इस रो के अंदर जो देवियां बैठी हुई है, इनके सर का पल्लू कभी इनके सर से नीचे नहीं जाता, कभी नहीं जाता। क्यों? लोगों ने भागवत सुनी हुई है। जो भागवत सुन लेता है तो संस्कार उसके जीवन में आते हैं। बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि सब की सब देवियां मेरे अपने गली की देवियां 5 नंबर डी ब्लॉक की देवियां हैं और इतना सभ्य संस्कार इन लोगों के अंदर है। कभी भी आप इनको आरती के समय में धक्का मुक्ति करते हुए नहीं पाएंगे। किसी भी कथा में जाती हैं तो ये धक्का मुक्की नहीं करती। प्रसाद वितरण होने के समय भी ये धक्का मुक्की नहीं करती। कोई इनके पास आता तो कहती है कि आप पहले बढ़ो महाराज। होंगे 7 नंबर के देवियां भी ऐसे ही होंगी। हमारे संपर्क में सत्संग में आई है तो सत्संग का फल मिलेगा, क्योंकि हमारे कथा में ज्ञान के अलावा दूसरी चीजें नहीं होती। जागृत हम लोग जरूर करते, चौकीदार हूं ना, डंडा तो बजाऊंगा ही ना, जागते रहो। तो 2 श्लोक बोलते हुए फिर हम लोग सभी का धन्यवाद अर्चन करेंगे और आरती करेंगे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नातस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणमामो दुख समनस्तं नमामि हरि पर। छोटा सा कीर्तन महाराज। जय हो। और हम सभी बड़े भाव से विदाई का एक भाव रखते हुए हम सब विदाई सुखदेव भी विदा लेके जा रहे हैं। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम लगा। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम लगा। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम लगा। हम पंछी हैं जाने वाले, हमसे न प्रेम लगा। मिल के बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, मिलना मिलाना होता ही है। मिल के बिछड़ना, बिछड़ के मिलना, मिलना मिलाना होता ही है। ईश्वर ही हम सबको
गलती माफो करो तो मेरा राधे राधे कहना है। हम पंछी है जाने वाले हमसे प्रेम करना। हम पंछी है जाने वाले हमसे प्रेम लगा। चलते चलते विनय करूं मैं अपने भाई और बहनों से। चलते चलते विनय करूं मैं अपने भाई और बहनों से। हर पल ध्यान धरो तुम प्रभु का नेह लगाना कान्हा से। हर पल ध्यान धरो प्रभु का नेह लगाना कान्हा से। नर्तन देह मिले ना हर दम, नर्तन देह मिले ना हर दम राधे राधे कहना है। नर्तन देह मिले ना हर दम राधे राधे कहना है। हम पंछी हैं जाने वाले हमसे प्रेम लगा। हम पंछी हैं जाने वाले हमसे प्रेम लगा। हम पंछी हैं जाने वाले हमसे प्रेम लगा। हमसे प्रेम लगा। हमसे प्रेम लगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रोता वक्ता की जय हो। 2 मिनट का समय आपका और लेंगे वाणी को विराम देते हुए। जी, एक तो इस यज्ञ को, इस कथा को आप पुनः खाली समय में देखना चाहें। जो देवियां देरी से आकर के ज्वाइन करती हैं उनकी काफी कथा छुपी होगी, तो ये कथा आपके लिए उपलब्ध है। YouTube चैनल पे जाइए, मेरा नाम प्रिंट करिए रामकरण सहल। इतना प्रिंट करने मात्र से हमारा चैनल ओपन होता है। पूरी की पूरी कथा शब्द सह प्रतिदिन की, दिन भी इसमें डाला हुआ है कि कौन से दिन की कथा है। पूरी कथा आपको YouTube चैनल के ऊपर आपका पूरा यज्ञ आपको पुनः सुनने के लिए उपलब्ध है। जितनी झांकियां हमारे यहाँ बनी है, कलश यात्रा है, झांकियां चली, जितनी फोटोग्राफी हुई है, जिस किसी भी देवी को, जिस किसी भाई को, जिस किसी भक्त को इन फोटोओं की चाहत है, तो कलश यात्रा से लेकर के हमारे सुदामा चरित्र तक की फोटोएं इंस्टाग्राम के ऊपर अपना संगम बिहार आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे, अपना संगम बिहार, आपके यज्ञ की संपूर्ण फोटोएं आपको वहां पे उपलब्ध है। वहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ले सकते हैं, मेमोरी के लिए अपने घर में रख सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं इस यज्ञ के जो आयोजक हैं, वैसे तो आप और हम इस यज्ञ के आयोजक हैं, लेकिन फिर भी एक बीड़ा आगे बढ़ करके लक्ष्मी नारायण मंदिर समिति ने उठाया, एक मानस बनाया यज्ञ करें। तो मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभी पदाधिकारियों को हृदय से, व्यासपीठ से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और भगवान बाके बिहारी जी से प्रार्थना करता हूं
कि हे बांके बिहारी जी, ये जो कार्यकर्ता जिस उमंग और जिस तपस्या के साथ में लगे, उत्तरोत्तर इनका मनोबल बढ़े, इससे और बड़े बड़े यज्ञ करने का और करवाने का सौभाग्य इन बच्चों को देवें, ये भक्तों की और सेवा कर पावे, ऐसा जज्बा और ऐसा शक्ति भगवान बांके बिहारी इनको देवें। बहुत धन्यवाद महाराज आप सभी लोगों का। दूसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा संपूर्ण मातृशक्ति का, कि आप लोगों ने, सभी मातृशक्तियों ने मिलकर के इस मंदिर के ऊपर जो धर्मशाला के निर्माण का कार्य का लक्ष्य हम लोगों ने रखा, मंदिर समिति ने रखा, आप सब देवियों ने मिलकर के इस भार को उठाया और इस कथा के माध्यम से मंदिर को इतना सशक्त और सुदृढ़ कर दिया है आप लोगों ने कि शीघ्र अतिशीघ्र अब मंदिर के ऊपर धर्मशाला का कार्य आरंभ होगा। और जैसा कल मैंने कहा कि अब ई ब्लॉक के अंदर मेरी अगली कथा तभी होगी जब ये मंदिर के ऊपर धर्मशाला का निर्माण कार्य परिपूर्ण हो गया होगा। कि धर्मशाला जब समाज कल्याण के लिए प्रस्तुत होगी तब मैं ई ब्लॉक के अंदर दोबारा कथा करूंगा। इस बीच में जब तक निर्माण कार्य नहीं हो जाता मैं शपथ लेता हूं कि मैं ई ब्लॉक में कथा नहीं करूंगा। अगर ई ब्लॉक के अंदर समिति चाहती है कि दोबारा से यज्ञ हो तो शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को अब परिपूर्ण करें। बिहारी जी ने बड़ी कृपा आप पे की है और बिहारी जी की कृपा इन देवियों के माध्यम में तो हम सब में आप में ही हम तो बिहारी जी का दर्शन करते हैं। तो सभी मातृशक्तियों का कोटि कोटि धन्यवाद। और आप लोगों से क्षमा प्रार्थना भी चाहते हैं समिति की तरफ से कि आप लोग इतना समय यहाँ लगा करके आके बैठती हैं और हम लोग उचित व्यवस्था आप लोगों को दे नहीं पाए। जो एक सुख आपको मिलना चाहिए बैठने में, तो नीचे बड़े कंकड़ रहे, इन कंकड़ों में आपको हम लोगों ने बिठा दिया। हमारे घर जब कोई अतिथि आता तो बड़ी सोफा दे करके कोमल गद्दों पे हम बिठाते हैं और आप लोगों को हम लोगों ने कंकड़ में बिठा करके कथा सुनाई है। इसके लिए सभी समिति की तरफ से क्षमा धन्यवाद आप लोगों का कि इतना कष्ट सहन करके भी आप लोग कथा में बैठे और आप लोगों ने कथा सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और पूरी सभा की तरफ से क्षमा प्रार्थी मैं क्षमा मांगता हूं। ये जो मेरी टीम है बड़े सौम्य स्वभाव के लोग हैं, कभी किसी से उलझते नहीं, कभी किसी से तू करके बोलते नहीं, लेकिन जाने अनजाने इनके किसी शब्द से अगर आप लोगों को कोई वेदना कोई कष्ट हुआ हो तो इन सब की तरफ से ये व्यासपीठ आपसे क्षमा प्रार्थना। और अंत में जब कोई व्यक्ति मुख से निकल जाते हैं, इस कथा के बीच में मैंने आप लोगों को डांटा भी है, आपको दुलारा भी है। व्यासपीठ पे हूँ तो अभी उम्र में ना से लेकिन पद में आपसे बड़ा हूँ और बड़े का कर्तव्य होता है कि वो डांटे भी।